चलिए हम लोग लेजर बना के देखते हैं। ठीक है, याद रहे कि जो लेजर बन रहा है वो लेजर जो है वो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर हो रहा है अंडर क्रेडिट परचेस मेथड के हिसाब से हो रहा है। एसेट एक्रूवल मेथड के हिसाब से मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप लोग जरूर जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, मैंने दो खाता खोला, एक मशीनरी अकाउंट यानी एसेट अकाउंट और दूसरा हिंद मशीनरी लिमिटेड अकाउंट। हिंद मशीनरी लिमिटेड अकाउंट कौन है? हायर वेंडर है। ठीक है, दो अकाउंट के उसके बाद इसमें दो खाता और खुलता है, होता है डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। यानी एसेट एक्रूवल मेथड्स में जितना खाता खुलता है इतना क्रेडिट परचेस मेथड में भी खुल के चलता है। ठीक है, पहले हम लोग ये दो कर लेते हैं, उसका फिर डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट करेंगे। डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री मेरा क्या था कि जब हम लोग एसेट को परचेस कर रहे थे तो उस समय लोग एंट्री क्या करके चल रहे थे, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हिंद मशीनरी लिमिटेड। तो मशीनरी मेरा क्या, मशीनरी मेरा डेबिट हो गया। तो मशीनरी का डेबिट साइड में, ये मशीनरी का डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डेट लिख देंगे। पहले क्या था 2011, ईयर लिख देंगे 2011, जनवरी 1 को यहाँ क्या करेंगे टू हिंद मशीनरी लिमिटेड करके लेंगे। हिंद मशीनरी लिमिटेड करके शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। हिंद मशीनरी लिमिटेड कितना अमाउंट लिखेंगे, ये कैश प्राइस जो था 75,000 रुपीज, ये 75,000 रुपीज लिख देंगे। और हिंद मशीनरी लिमिटेड मेरा क्रेडिट था, इसलिए इसका क्रेडिट साइड में आएंगे हम लोग 2011 जनवरी 1 को यहाँ क्या करेंगे बाय मशीनरी करके लिख देंगे कितना अमाउंट, 75,000 रुपये। ये पहला एंट्री मेरा हो गया। उसके बाद दूसरा जनरल एंट्री क्या था कि जब भी हम लोग डाउन पेमेंट करके चलते तो उस समय क्या एंट्री किए थे, उस समय एंट्री किए थे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हायर वेंडर मेरा डेबिट था, यानी कि हिंद मशीनरी लिमिटेड मेरा डेबिट है, इसलिए यहाँ इसका डेबिट साइड में लोग क्या करेंगे टू कैश अकाउंट करके लिख देंगे। डेट रहेगा फर्स्ट, यानी कि 2011 जनवरी 1 को यहाँ लिखेंगे कितना डाउन पेमेंट कितना दिए थे, 20,000 रुपीज ये हम लोग डाउन पेमेंट कर दिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर एंट्री क्या था कि व्हेन इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर था। तो हायर वेंडर मेरे यहाँ पर क्या क्रेडिट है, तो हायर वेंडर का क्रेडिट साइड भी यहाँ आएंगे, लेकिन ये जो डेट रहेगा वो साल का लास्ट होगा, दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे बाय इंटरेस्ट करके यहाँ पर कितना इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का 2,750 रुपये ये लिख दिए। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या था हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि हिंद मशीनरी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश था। तो हिंद मशीनरी लिमिटेड मेरा डेबिट है, तो इसका डेबिट साइड में लिखेंगे दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे टू कैश अकाउंट करके मेरा इंस्टॉलमेंट कितना था 13,750 रुपये, यहाँ लिख देंगे 13,750 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को। उसके बाद फिर मेरा क्या था कि रिवन डिप्रिसिएशन चार्ज, जब डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे क्या एंट्री कर रहे थे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी मेरा क्या हुआ क्रेडिट हुआ, तो मशीनरी का क्रेडिट साइड में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ईयर 2011 दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे बाय डिप्रिसिएशन करके यहाँ लिख देंगे डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था 7,500 रुपये था। ठीक है, उसके बाद लास्ट जनरल एंट्री क्या था कि जब भी हम लोग डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अमाउंट को पीएल में ट्रांसफर कर रहे थे तो उसको क्या लिख रहे थे प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट का खाता नहीं खोले, इसलिए उसको एंट्री को हम लोग छोड़ रहे। ठीक है, जब हम लोग डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट का खाता खोलेंगे तब उसका हम लोग एंट्री करके चलेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर का जो है, ये फर्स्ट ईयर का जितना भी जनरल एंट्री था उसका सारा पोस्टिंग हो गया। अब इसका खाता हम लोग क्लोज करके चलना। ठीक है, इसका पहले खाता हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं। ये 75,000 रुपीज है, ये 75,000 रुपीज इधर कम है, इधर बैलेंसिंग फिगर मेरा क्रेडिट साइड में आएगा। डेट जो रहेगा जब भी हम लोग बैलेंस निकालते हैं तो डेट हमेशा साल का अंत में होगा, यानी कि 31 दिसंबर को होगा। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस सी डी कितना होगा 75,000 में 7,500 गया तो 67,500। ठीक है, हाँ 67,500। उससे इसका भी हम लोग बैलेंसिंग में मिला देंगे। इधर कितना है, इधर हो गया 75,000 प्लस 2 77,750 रुपये, इधर हो गया 77,750 रुपये। इसमें से 23,750 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना होगा 44,000 रुपये। दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी करके 44,000 रुपीज। ठीक, चूंकि ये मेरा बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा यहाँ पर होगा क्रेडिट साइड में 2012 जनवरी 1 को यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी करके 44,000 रुपीज। ठीक है, अब उसके बाद ये फर्स्ट ईयर का मेरा कंप्लीट। अब सेकंड ईयर में वो क्या करके चलना है, मैंने बताया था कि फर्स्ट जनरल एंट्री और जो सेकंड जनरल एंट्री था यानी डाउन पेमेंट जो था उसका एंट्री नहीं करके चलना है, और जो एसेट परचेस करके गया उसका एंट्री हम लोग नहीं करना, क्योंकि डाउन पेमेंट जो था वो हर साल नहीं दिया जाता, डाउन पेमेंट की जगह पर इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसलिए डाउन पेमेंट का जो एंट्री था वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है। उसके बाद चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा साल में क्या एंट्री है कि थर्ड नंबर यानी कि इंटरेस्ट बिकमिंग ड्यू। तो इंटरेस्ट मेरा कितना इंटरेस्ट का एंट्री क्या था, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर।
तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दिसंबर 31 को यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट करके सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मेरा कितना था, 2200 रुपया था, ये 2200 रुपया लिख गए, ठीक है। उसके बाद इधर लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 2012 दिसंबर 31 को यहाँ पर डायरेक्ट टू कैश अकाउंट करके मेरा इंस्टॉलमेंट कितना था, 13,200 रुपया, 13,200 रुपया यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर क्या करना, सॉरी इसका बैलेंस हम लोग यहाँ नहीं किए, यहाँ बैलेंस कर देते हैं। 2012 जनवरी 1 को टू बैलेंस BD करके लिख दिए 67,500। और यहाँ पर क्या करना है, 2012 दिसंबर 31 को यहाँ पर बाय डिप्रिसिएशन लिख देना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे का फर्स्ट डिप्रिसिएशन करके बैलेंस कर देना, बैलेंस शीट BD से खत्म। तो डिप्रिसिएशन कितना था सेकंड ईयर का, 6,750 रुपया, 6,750 रुपये यहाँ लिख दिए, खाता क्लोज कर देना। यही करना है हमको, खाता क्लोज करते हुए चलना है। 67,500, 67,500 यानी इधर कितना हो जाएगा, 60,750 रुपये। ये मेरा वाई बैलेंस CD हो गया। फिर उसके बाद 2013 पे आएंगे, जनवरी 1 में इसको टू बैलेंस BD लिख देंगे यहाँ पर 60,750 रुपये। इसका फुल मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग क्या करना है कि फुल में लिखना है, बैलेंस BALANC बैलेंस CD करते हैं। और इसके बाद से खाता हम लोग क्लोज करते हैं। इधर कितना हो गया, 46,200 रुपया। 46,200 रुपया में से 13,300 गया तो कितना बचा, 33,000 रुपया। ये 33,000 रुपये मेरा क्या होगा, दिसंबर 31 को ये मेरा बैलेंस CD हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी बैलेंस को हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करके चलना है। यानी 2013 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD करके 33,000 लिख देना है। फिर इधर ही हमको क्या करना है, दिसंबर 31 को बाय इंटरेस्ट करके थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मेरा कितना था, 1,650 रुपया, ये 1,650 रुपया लिख देना है। टोटल कितना होगा, 34,650 रुपया। और इधर क्या करना है, 2013 का दिसंबर 31 को डायरेक्ट यहाँ पर टू डाउन पेमेंट लिख देना, बस हमको ये एंट्री करके चलना। डाउन पेमेंट कितना था, 12,650 रुपये, 12,650 रुपये। खाता क्लोज कर देना इसको, ठीक है। 34,650 रुपया, 34,650 रुपया में से दिसंबर 31 को 12,600 चला गया तो कितना बचा यहाँ पर, 22,000 रुपये। ये मेरा 22,000 रुपये बचेगा। इसी तरह यहाँ भी करना है, 60,000 इतना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 2013 दिसंबर 31 को बाय डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था, 6,075 रुपये। इसी तरह से हम लोग करके चलना, 60,750 रुपया, 60,750 रुपया में से 6,075 जाएगा तो मेरा कितना बैलेंस CD होगा, 75 का 75, 6 का 6, 54,675 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पर 2014 में आएंगे, फिर यहाँ जनवरी 1 में आएंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD करके 54,650 रुपया। उसके बाद यहाँ पर 2014 का दिसंबर 31 को यहाँ पर क्या लिखना है, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट करके कितना होगा डिप्रिसिएशन फोर्थ ईयर का, 5,468 रुपया। मसनरी खाता में हम लोग को क्रेडिट साइड में सिर्फ डिप्रिसिएशन लेके चलना है और बैलेंस जो आएगा बैलेंस करके चलना है। और एक बार सिर्फ लिखना है हिंद मोटर लिमिटेड करके, यानी हायर वेंडर करके जो मेरा कैश प्राइस होता है वही हम लोग को लिख के चलना पड़ता है। बाकी उसके बाद हम लोग आए क्रेडिट साइड में डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन, सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन और उसके बाद फिर फिफ्थ ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल लेंगे और उसका बैलेंस करते हुए चलेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करना है, जो हायर वेंडर का उसमें वही करके चलना है। ये तो मेरा डाउन पेमेंट था, तो डाउन पेमेंट हम लोग बार बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिखिए। इसका इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था, 13,750 रुपया, 13,750 रुपया। सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था, 13,200, 13,200। थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था, थर्ड इंस्टॉलमेंट 12,600, 12,650 रुपया, ठीक है। उसके उससे फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 12,100, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश करके फोर्थ इंस्टॉलमेंट 12,100, इंटरेस्ट जो 1,100 इंटरेस्ट यहाँ लिख देंगे। फिर जोड़ के फिर हम लोग को बैलेंस ठीक है मिला देना। फिर फोर्थ ईयर में भी फिफ्थ ईयर में भी हम लोग को इसी तरह से करके चलना पड़ता है, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन में खाता खोल के चलते हैं। ये इंटरेस्ट का डिप्रिसिएशन है, डेट पार्टिकुलर, LF अमाउंट, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट का पहला एंट्री क्या था कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर था, तो इंटरेस्ट वहाँ डेबिट था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 2011 का दिसंबर 31 को यहाँ क्या करेंगे, टू हायर वेंडर कौन था, टू हिंद मशीनरी लिमिटेड करके फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था, 2,750 रुपया, ये 2,750 रुपये लिख देंगे। इधर कुछ नहीं करना है, 2011 का दिसंबर 31 को बाय प्रॉफिट लॉस करके 2,750 रुपये लिख देना, बस खाता खत्म। 2,750, 2,750 यही करना है, ठीक है। उसके फिर सेकंड ईयर में भी आना, 2012 का दिसंबर 31 को यहाँ वही लिखना है, टू हिंद मोटर लिमिटेड करके सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 2,200 रुपया, ये लिख देंगे।
यहाँ पर 2012 का दिसंबर बाय पीएल, बस ये लिख देना है 2200। ये खाता क्लोज, ये खाता क्लोज। फिर थर्ड ईयर में 2013 का दिसंबर 31 को फिर यहाँ लिखना है हिंद मशीनरी लिमिटेड अकाउंट करके थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1650 रुपया। यहाँ भी वही कर देना है बाय प्रॉफिट लॉस करके 1650 रुपये, खाता मेरा क्लोज। ये डेट जो रहेगा वो हमेशा साल का अंत में होगा, 11, 12, 13, दिसंबर 31। तो उसी तरह से 14 में आएंगे, दिसंबर 31 को यहाँ क्या लिखेंगे, टू हिंद मोटर लिमिटेड, कितना था 1100 रुपया, 1100 रुपया। और इधर भी क्या करेंगे बाय पीएल करके 1100 रुपया लिख देंगे, ये 1100 रुपया, ये 1100 रुपया, खाता क्लोज। ईयर 2014 दिसंबर 31। फिर उसके बाद 2015 का दिसंबर 31 को फिर यहाँ लिखेंगे टू हिंद मोटर लिमिटेड, इंटरेस्ट 550 रुपया, ये 550 रुपया होगा। और इधर हो जाएगा 2015 31 दिसंबर बाय पीएल अकाउंट करके 550 रुपये। इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट का खाता क्लोज कर देंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो जर्नल एंट्री होता है वो जर्नल एंट्री हर एक साल सेम होता है, इसीलिए उसका लेजर पोस्टिंग भी सेम ही होकर चलेगा। बस यही याद रखना है कि इंटरेस्ट अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हायर वेंडर करके लिख देना है, और उसके बाद सब वही हायर वेंडर, फर्स्ट ईयर में भी हायर वेंडर होगा, सेकंड ईयर में भी हायर वेंडर, थर्ड ईयर में भी हायर वेंडर, फोर्थ ईयर में हायर वेंडर और फिफ्थ ईयर में भी हायर वेंडर होगा। बस सिर्फ जो अमाउंट जो होगा वो अमाउंट चेंज होगा। जैसे फर्स्ट ईयर में अमाउंट इंटरेस्ट का था 2750 रुपये, वो 2750 रुपये लिख देंगे। सेकंड ईयर में 2200 था, 2200 लिख देंगे। थर्ड ईयर में इतना था, फोर्थ ईयर करके हम लिख के चलना है। और इधर क्या करना है कि बाय पीएल करके इसको हम लोग को मैच कर देना, ठीक है। उसी तरह से हम लोग को डिप्रिसिएशन में करके चलना है। डिप्रिसिएशन का पहला एंट्री क्या था, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी कि एसेट में यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ डेट लिख देंगे। और यहाँ टू एसेट का नाम क्या था, टू मशीनरी अकाउंट करके फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था 7500 रुपये, ये लिख देंगे। और इधर हम लोग क्या करना है, इसको बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट करके 7500 रुपये ये लिख देना है। डेट क्या रहेगा, साल का अंत, ईयर 2011 दिसंबर 31, ईयर 2011 दिसंबर 31। फिर सेकंड ईयर में आएंगे 2012 दिसंबर 31। फिर यहाँ लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट करके सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था 6750 रुपया। और इधर क्या करेंगे बाय पीएल करके 6750 रुपया ये हम लोग पोस्ट कर देना 2012 दिसंबर 31। फिर इसी तरह से आएंगे 2013 का दिसंबर 31 को, फिर यहाँ मशीनरी लिखेंगे, एक ही एंट्री लिखना है बार बार, बस खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा 6075 रुपया। इधर बाय पीएल करके लिख देना 6075 रुपया। डेट क्या होगा 2013 दिसंबर 31। फिर यहाँ पर 2014 दिसंबर 31, फिर वही मशीनरी अकाउंट डेबिट, सिर्फ अमाउंट कितना है 5468 रुपया। और यहाँ पर 11 बार 13 14 दिसंबर 31, यहाँ क्या लिखना है बाय पीएल करके कितना था 5468 रुपये, खाता क्लोज। फिर लास्ट ईयर में उसी तरह से करना है 2015 दिसंबर 31। फिर यहाँ मशीनरी अकाउंट करके लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना था 5021 रुपया। और यहाँ भी बाय पीएल करके 5021 रुपये लिख देंगे। इस तरह से लोग खाता क्लोज। बस बहुत ही आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है, यानी बैक कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से हम लोग निकाल के चलेंगे। यानी कि कैश प्राइस जब ना दिया हुआ हो तब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन या फिर कैश प्राइस का कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करके चलते हैं वो हम लोग सीख के चलेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।